दोस्तों जब शेर से जंगल के राजा शेर से पूछा गया, ना तो आप चीते की तरफ दौड़ सकते हो तेज, ठीक है। चीते के बराबर ना तो आपकी स्पीड है, ना जिराफ के बराबर आपकी हाइट है, ना जिराफ के बराबर इतने लंबे हो, ठीक है। ना तुम हाथी के बराबर दिखने में ताकतवर बड़े हो, उसके एक तिहाई भी नहीं हो, तो फिर आप जंगल के राजा कैसे हो। तो शेर ने क्या जवाब दिया कि मुझे लगता है मैं राजा हूँ, तो मैं राजा हूँ। तो दोस्तों कहने का मतलब कॉन्फिडेंस, ठीक है। इसलिए जंगल का राजा शेर कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। उसी तरह से अभी जो पुतिन उभर के, जो रूस का राष्ट्रपति पुतिन है ना, वो उभर के सामने आए हैं, इसी वजह से सामने आए हैं, ठीक है। क्योंकि सब उनके सामने गीदड़ हो गए, गीदड़। आपने सुना होगा कि अपने उसमें क्या कहते हैं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्होंने बोला है कि कहते हैं जेलेस्की, ठीक है, जेलेस्की जी ने बोला है कि इस युद्ध में मैं अकेला पड़ गया, मेरे अपने जो थे उन्होंने भी मुझे दगा दी है। दोस्तों ज़िंदगी में एक चीज़ हमेशा याद रखना ना, अपने पे भरोसा करना। अगर दूसरे की एडवाइस या किसी पर ज़्यादा चलोगे ना, अगर फ्लो में बहोगे ना ज़िंदगी में, जो तो तुम्हारे पास अपना भी है ना, वो भी गंवा बैठोगे। इस चीज़ पर हमेशा ज़िंदगी में ध्यान रखना, ठीक है। उसने अपना जो एक बयान जारी किया वहाँ के राष्ट्रपति यूक्रेन के, उन्होंने कहा है कि इस युद्ध में मैं अकेला रह गया, मेरे अपनों ने मुझे दगा दे दिया। दोस्तों वीटो पावर देश के अंदर, ठीक है, फ्रांस वीटो पावर में है, ब्रिटेन वीटो पावर में है, चीन वीटो पावर में है, और ठीक है, ब्रिटेन वीटो पावर में है, रसिया तो ऑलरेडी है, ठीक है। ये वीटो पावर देश है। उसके अलावा जो 30 देश हैं, जो नाटो का सैन्य बहुत बड़ा महागठबंधन है, ठीक है। 30 देशों का जो महान सैन्य गठबंधन है, जिसकी में इतनी पावर है कि अगर कोई देश किसी देश पर हमला करता है, अगर वो उनकी बातों को नहीं मानता है, अगर वो उसको गलत जायज़ ठहराते हैं, ये अपना क्या नाम कहते हैं, ये नाटो वाले नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है, अगर उसको गलत ठहराते हैं, अगर फिर भी वो देश अगर नहीं मानता, तो इन लोगों पावर है, महागठबंधन है, 30 देशों का विशाल गठबंधन है, महागठबंधन, जो उस पर हमला करके उनको उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, ठीक है। लेकिन पुतिन वो बब्बर शेर की तरह उभर के सामने आया ना, इन्हें सबको बेटे, मतलब इतिहास के पन्नों में याद रखा जाएगा। युद्ध का रुख कहीं भी जाए, यूक्रेन एक छोटा सा देश है, रसिया के सामने बहुत छोटा है, लेकिन सवाल यूक्रेन का नहीं है मेरे भाई, ठीक है। सवाल यूक्रेन का नहीं होता है, तो सिर्फ एक माध्यम है, ठीक है। यूक्रेन के माध्यम से जो उसने निशाने बड़े बड़े ताकतवर देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ठीक है, चाइना, ठीक है, इन लोगों को जो इसने मुंह तोड़ जवाब दिया है ना, रूस के प्रधानमंत्री ने, ठीक है दोस्तों। इसीलिए जंगल का राजा शेर कहते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि मैं शेर हूँ, मैं राजा हूँ, तो राजा हूँ। उसी तरह से पुतिन ने जो है साबित कर दिया आज के दिन में कि वो एक्चुअल राजा है। वो कल के युद्ध का डिसीजन कुछ भी निकले, ठीक है, 5 जिसमें से अगर वीटो पावर 4, ये अपना उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन का जो कहते हैं स्थापना 4 अप्रैल 1949 को जो की गई थी, शहर मारे इसीलिए किया गया था कि कोई किसी पर इस तरह का दबाव डाल के अपनी ताकत का इस्तेमाल इस तरह से करके किसी देश के ऊपर हमला करके उसे परेशान ना करे, ठीक है। लेकिन ओपन चैलेंज के साथ रूस के राष्ट्रपति की जिस तरीके से, इसे कहते हैं लीडरशिप, ठीक है। सेना के अंदर एक जो बेस्ट कमांडर होता है ना, जो लीडरशिप होती है, युद्ध हथियारों से नहीं, जोश से नहीं दोस्तों, युद्ध दिमाग से, दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है, और हिम्मत और जोश का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हथियार वही बंदा चला सकता है जिसको लीडर हो, जिसमें मतलब जो सामने वाले दुश्मन को देख के डरे ना, ठीक है। जैसे भारतीय सेना है दोस्तों, ठीक है, जान की परवाह नहीं करती, ठीक है, छोटे मोटे हथियारों को भी बड़े हथियार में तब्दील कर देती है अपनी काबिलियत, अपनी ताकत, अपने जोश से। उसी तरह, ठीक है, पुतिन ने भी ये साबित किया है कि वो जंगल का शेर है, जंगल का राजा है, ठीक है। ऐन वक्त में दोस्तों इसलिए कहते हैं ना कि अपने ही खास धोखा देते हैं। उन यूक्रेन को जो है झाड़ में चढ़ा के एक पतली टहनी में इतना ऊपर चढ़ा दिया कि वो वहाँ उनसे पंगा ले बैठा, और लास्ट में अभी जिस तरीके से उसको ध्वस्त किया जा रहा ना, और जिस तरह से वहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये बहुत ही शर्मसार घटना है। ये जो नाटो देश हैं, जो 30 सैन्य संगठन है,
जिस तरह चुप्पी साधे बैठे हुए और इतनी बर्बादी का तौड़ा वहाँ पर हो रहा, किस तरीके से वहाँ पर रोड जाम, लोग भाग रहे इधर से उधर, और जिस तरह से नपुंसकता दिखाते हुए यहाँ पे फ्रांस ने, ब्रिटेन ने, ठीक है, और ये अमेरिका ने, ठीक है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो है ना, उसको सबसे बड़ा नपुंसक मानता हूँ, जो पत्रकारों को जवाब देने में भी भाग रहा है, ठीक है। अगर इनमें काबिलियत होती तो ये पुतिन को मुंह तोड़ जवाब देते, लेकिन इनको भी पता है कि बब्बर शेर से पल्ला पड़ा है। अगर इन्होंने वहाँ पर हमला करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत खतरनाक होंगे, ठीक है। एक 17-18 साल का लड़का KGB जासूसी कहते हैं संस्था, वर्ल्ड की मानी हुई रूस की जो है जासूसी संस्था को ज्वाइन करता और धीरे धीरे आज राष्ट्रपति बन के ना किस तरीके से अपने सोवियत संघ का नेतृत्व कर रहा है, ठीक है। एक ही लीडरशिप की पहचान होती है दोस्तों। और सबसे शर्म की, और इसमें दो चीज़ हमें सीखने को मिली कि लीडरशिप में जो है ना, जो लीडर होता है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के साथ साथ बहुत ही कट्टर और लीडर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये सोच के कभी नहीं कि मैं अकेला, देखो किस तरीके से उसने पूरे वर्ल्ड से फाइट ले लिया अकेले, ठीक है। यूक्रेन ने सोचा कि मेरे साथ पूरे देश लगेंगे, ऑलरेडी मैं जीत जाऊंगा, और वो चिल्लाते रहा, उसको कहते हैं जवाब देते रहा। लास्ट में ऐसा काउंटर आया कि सब देश साइड हो गए, भीगी बिल्ली की तरह बैठे हुए अपने आलू के परोठे खा के पूरी मज़ा ले रहे हैं, और नपुंसकता का अपना परिचय दे दिया उन लोगों ने। और यहाँ पे एक बब्बर शेख जैसे अमेरिका राष्ट्रपति पुतिन उभर के सामने आया है। और जिस तरीके से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की जी ने ना कहा है, बिल्कुल सही कहा है, और उन्होंने एक लीडरशिप उन्होंने भी दिखाई है बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि मैं यूक्रेन में हूँ और मैं यहीं रहूँगा, मेरा परिवार यहीं रहेगा, मेरे सैनिक जो है ना युद्ध स्तर में डटे पड़े हैं और पूरा जवाब पे जवाब दे रहे हैं, और लास्ट टाइम तक मैं अपनी सेना के साथ हूँ, अपने देश के साथ हूँ। ये होती है लीडरशिप, ठीक है। दोनों जो राष्ट्रपति है ना, नंबर 1 के लीडर मेरी नज़रों में है दोस्तों। और ये जितने नपुंसक जो सामने अभी भय कर रहे हैं, और जितने रक्षा विषय के सामने आके अपनी राय दे रहे हैं ना, ये सिर्फ कागजी गाँव से, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ग्राउंड में जो अप्लाई करता है ना, और जिसने मैदान मार लिया, जिसने जो रिंग में उतर गया ना, पुतिन का कहना है कि जो रिंग में उतर गया तो पहला पंच अपना होना चाहिए, तो पुतिन ने वो साबित कर दिया है, और वो बात सही भी है। पहला पंच मारने वाला ही ना, उसका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बढ़ जाता है और वो हमेशा हावी होता है। और ये बहुत शर्म की बात है कि इतने देशों के 30 देशों का नाटो संगठन होने के बाद, इतना बड़ा महागठबंधन होने के बाद, उसका वीटो पावर 4 देश होने के बाद, ठीक है, और कि महाशक्ति बोलता है अमेरिका को, और उसके बराबर नपुंसक तो ना, मैं तो आज की डेट में अमेरिका का ऐसा राष्ट्रपति और भालिया जितने भी ये लोग हैं ना, मेरी तरफ से बिल्कुल फेलियर है, ये कमान करने के लायक नहीं है, यहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। क्यों? जिस तरीके से उन्होंने उसको यूक्रेन को आग में झोंक दिया और अपना सब साइड हो गए दोस्तों, ठीक है। शकुनी वाली चाल चलिए, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।